दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज स्थापक, मेरी वाइफ चंद्रप्रभा स्थापक और आज की मीटिंग में, आज की बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग में आप सभी का बिल्कुल दिल से, हृदय से स्वागत करता हूं। और मैं यहाँ पे एक निवेदन करूंगा आप सभी से कि यदि आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, यदि आप अपने लोगों को ये लिंक भेजिए तो एक बार उनका फॉलो अप कर लें, क्योंकि आज की जो मीटिंग है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे परिवार के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए है। और एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आज आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, और वो भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो इस प्रोडक्ट के बारे में वो बहुत अच्छे से इसका महत्व बताएंगे कि प्रोटीन मानव शरीर का जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट घटक जिसको हम बोलते हैं कि फाउंडेशन प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का। ये जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर के वजन से यदि देखा जाए तो लगभग 20% हमारी बॉडी में प्रोटीन होता है। मांसपेशियों के लिए, बालों के लिए, त्वचा के लिए, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के निर्माण के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये जो हमारी इम्यूनिटी है, जिसको प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं, जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स रहते हैं उनके लिए, हार्मोन्स के लिए, और हमारी बॉडी में जो सिग्नल्स हमें मिलते हैं उनके लिए प्रोटीन का बड़ा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज की जो मीटिंग होने वाली है दोस्त, वो प्रोटीन के ऊपर है। और प्रोटीन हम सभी के लिए आज कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में एक ऐसे शख्स जिनको 38 साल, माने एमबीबीएस किया उनने इंदौर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद उनने स्किन में स्पेशलाइजेशन किया। इसके बाद आज उनको 38 साल की प्रैक्टिस का अनुभव है, और वो आज आपको बताने वाले हैं कि प्रोटीन हमारे परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण घटक है। हमारे शरीर के लिए इस कोरोना काल जैसी स्थिति में प्रोटीन हमें कितनी हमारी रक्षा कर सकता है, हमारे शरीर में बुढ़ापा आने से कैसे रोक सकता है प्रोटीन। तो दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए आज के स्पीकर को यहाँ इनवाइट करूंगा। आप सभी की जोरदार तालियों से यहाँ पे इनवाइट करूंगा डॉक्टर संजीव एन अर्चना शर्मा। जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। ये वेलकम। 1 मिनट सर। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार भैया। मेरा नाम डॉक्टर संजीव शर्मा है, मेरी वाइफ अर्चना। हम लोग देवास में रहते हैं और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज मैं प्रोटीन के ऊपर जो चर्चा करने के लिए आया हूं। प्रोटीन का मतलब होता है जीवन। चंद्रमा पे जीवन नहीं है, मंगल पे जीवन नहीं है, धरती के अलावा और कहीं जीवन नहीं है। उसकी वजह सिर्फ यह है कि वहां पर प्रोटीन बन नहीं सकता है। जहां प्रोटीन है वहीं जीवन है, क्योंकि प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के संयोग से बनता है। आज हम प्रोटीन की बदौलत यहां पर हम सब लोग हैं। हमारे जीवन में प्रोटीन कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और सिर्फ एक साधे सब सधे अगर हमने सिर्फ प्रोटीन को अगर हमने अपने शरीर में कम नहीं होने दिया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, ना तो आपको कोई बीमारी हो सकती है और ना कोई आपको बहुत बड़ी कोई शिकायत हो सकती है बीमारी। तो मैं शेयर करके मैं आपको बताऊंगा, और आपको आज बहुत कुछ आपको आज प्रोटीन के बारे में जानकारी मिलेगी।
प्रोटीन हमारे जीवन में एक अमृत है। प्रोटीन द एलेक्सिर ऑफ लाइफ। अमृत का मतलब होता है अमर होना, मतलब स्वस्थ जीवन जीना, जब तक जीना स्वस्थ जीवन जीना। और उसके लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा एक स्टडी हुई यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के अंदर। वहां पर डॉक्टर एंजो निसोल, उन्होंने मेल एडल्ट चूहों पर प्रोटीन के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं अमीनो एसिड, सिर्फ 3 अमीनो एसिड दिए, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन, पानी में घोल करके उनको डेली पिलाया। उससे उनकी 12% उम्र बढ़ गई। उससे उनको कोई बीमारी नहीं हुई, जो ओल्ड एज में बीमारियां जो चूहों को होती है वो सब बीमारियां नहीं हुई। और उनके अंदर कोऑर्डिनेशन और उनके अंदर बहुत ही अच्छा उनका बॉडी पे कंट्रोल था। और जब ये स्टडी पुरुषों पे की गई तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। और उन्होंने घोषित किया कि अगर इस धरती पे कोई अमृत है तो वो है प्रोटीन। और इस प्रोटीन के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया और उस सर्वे से हम सबकी आंखें खुल गई। ये पाया गया कि 10 आदमियों में से 9 आदमियों को प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत है, अर्थात उनको प्रोटीन अलग से लेना पड़ेगा। खाने में उनको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं स्लाइड के से, नॉन वेजिटेरियन थे उसमें 59% और वेजिटेरियन थे 41%। और जब उन्होंने ये देखा कि प्रोटीन इतना जरूरी है कि आज हमारा आधा शरीर, हमारा जो शरीर में जो प्रोटीन पाया जाता है वो मसल्स में पाया जाता है, मांसपेशियों में, जो आपको चलने में मदद करती है। आंतों की मांसपेशियां खाना हजम करने में मदद करती हैं। हार्ट की मांसपेशियां दिल को धड़काने में मदद करती हैं। अर्थात बहुत जरूरी चीजों में प्रोटीन से ही बना हुआ पाया गया। हड्डियों के अंदर, स्किन के अंदर और हमारे पूरे बॉडी में हर जगह प्रोटीन ही प्रोटीन पाया गया। और उन्होंने ये देखा कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनको लगभग 80% लोगों को प्रोटीन की कमी पाई गई। और जो लोग वेजिटेरियन थे, अर्थात हरी सब्जियां खाते थे, सब कुछ खाते थे, लेकिन उन लोगों को ये लगभग 95% उनको प्रोटीन की कमी पाई गई। और 91% वेजिटेरियन और 85% नॉन वेजिटेरियन लोगों को जब प्रोटीन की कमी पाई गई तो ये एक बहुत बड़ी स्टडी हुई। और इस स्टडी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी अपनी योजनाएं बनाई और बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। तो हम ज्यादा डिटेल में जाते हुए आप इतना अंदाजा लगा लीजिए कि आज अगर यहाँ पर 167 लोग बैठे हुए हैं, मतलब अगर 10 लोग बैठे हुए हैं तो 9 लोगों को प्रोटीन की सख्त जरूरत है। आप बोलेंगे साहब मैं तो स्वस्थ हूं। अब मैं आगे चलता हूं, आपको बताता हूं। आपको ये फूड पिरामिड आपने कई बार देखा है। इसमें अगर ऊपर देखेंगे तो शुगर है, फैट है, और नीचे देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट है, जो कि हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। हम ये भी खाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, ऊपर वाली चीज भी बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो प्रोटीन का सोर्स उनके लिए क्या है? मीट है, पोल्ट्री है, फिश है और अंडा भी खाते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियन के लिए सोर्स क्या है? दूध है और दही है, पनीर है, दालें हैं। लेकिन ये बताया गया कि आपको लगभग 2 से 3 सर्विंग, मतलब आपको कम से कम अगर एक दाल आप कटोरी की ले रहे हैं, कटोरी भर के दाल ले रहे हैं, तो वो दिन में कम से कम 2 से 3 बार आपको खाना पड़ेगी। आपको 2 से 3 बार आपको दूध लेना पड़ेगा।
2 से 3 बार आपको कुछ ना कुछ पोल्ट्री या मीट के प्रोडक्ट आपको लेना पड़ेंगे। क्या हम इतना ले पाते हैं? आई एम सॉरी, मैं खुद भी इतना नहीं ले पाता था। और हमारे यहाँ तो मैं डॉक्टर और पेशेंट देखता हूं कि मोस्टली लोग कोई इतना तो क्या कभी भी नहीं ले पाते। तो उनके शरीर में फिर क्या होती है? डिफिशियंसी। अब हम ये जान लेते हैं कि प्रोटीन कितना जरूरी है। अगर आप 80 किलो के हैं तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन आपको रोज चाहिए। और अगर कोई महिला, अगर मान लीजिए 50 किलो की है, 60 किलो की है और वो प्रेग्नेंट है, तो उनको 1.5 गुना ज्यादा चाहिए। जैसे 60 किलो की है तो उनको 60 ग्राम प्रोटीन नॉर्मल लेना चाहिए, लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनको 90 ग्राम चाहिए। अगर वो अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, लैक्टेटिंग मदर है, तो उनको 90 ग्राम प्रोटीन चाहिए, मतलब 1.5 गुना। और जो हमारे बच्चे हैं जो ग्रो कर रहे हैं, जो 10 साल के हैं, 11 साल के हैं, वो भी आज इस प्रोग्राम से बेनिफिटेड होंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी 1.5 गुना प्रोटीन चाहिए। तो बॉडी को डेवलपमेंट के लिए, और किसी जैसे प्रेग्नेंट लेडी है तो उनकी बॉडी में एक बच्चा डेवलप हो रहा है, तो जब भी डेवलपमेंट होता है तो उसके लिए हमें 1.5 गुना ज्यादा प्रोटीन लेना चाहिए। 1.5 गुना तो छोड़िए, 1 गुना ही नहीं मिल पा रहा है। 10 में से 9 आदमी डिफिशियंट हैं। क्यों? उसकी खास वजह हमारे इंडिया की एक धरती है, जिसके अंदर की हमने केमिकल डाल के, उसके अंदर हमने इंसेक्टिसाइड डाल के, उसमें पता नहीं यूरिया डाल के खूब पैदावार बढ़ा ली। उससे क्या हुआ कि हमारी दालों में, चाहे वो मसूर की दाल हो, चाहे वो तुअर की दाल हो, उसमें 10% से 30% तक प्रोटीन की कमी पाई जाती है। हमारी सब्जियों में, हमारे गेहूं में, हमारे चावल में जो भी प्रोटीन रहता है वो सब कम होता चला गया। और हमारी, अगर आप देखें, आप बोलोगे साहब मैं तो दाल खाता हूं, तो अगर आप दाल खाते हैं तो आप कितनी दाल खाते हैं? 1 चम्मच खाते हैं। 1 चम्मच, एक चम्मच का 1 कप आप दाल खाते हैं, जो लगभग 30 ग्राम अगर रहती है, तो उसमें आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। सुबह शाम खाते हैं 12 ग्राम। एक चपाती आपकी 6 इंच वाली, मतलब बड़ी चपाती, अगर आप जो जो पंजाब में पाई जाती है, उसके अंदर आपको 4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। आप ऐसे ही अगर देखें तो सबसे रिच सोर्स कौन सा है? सोयाबीन। लेकिन हम सोयाबीन की ना तो रोटी खाते हैं, ना तो उसकी हम सब्जी खाते हैं, ना हम कुछ खाते हैं। तो आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आज हमारी गलती नहीं है, हम तो उतना ही खाना खाते हैं, लेकिन 25-30 सालों में जो पैदावार हो रही है उसमें प्रोटीन की कमी हो गई है, और जो हम खा रहे हैं उसके अंदर क्वालिटी हमें प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है। इसके हम आगे चर्चा करते हैं। प्रोटीन उतना ही जरूरी है जितना कि एक मकान बनाने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास ईंटें नहीं है, और अगर आपके पास में सीमेंट नहीं है, रेत नहीं है, तो आप क्या मकान की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। ये जो शरीर है, ये शरीर रूपी जो मकान है, जो मंदिर है, जिसके अंदर के हमारे आत्मा रहती है, इस शरीर के अंदर अगर आप देखें तो पूरा बना हुआ काहे का है? जो ईंटें हैं ये काहे की हैं? प्रोटीन की हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे बॉडी का। तो इस बिल्डिंग ब्लॉक जो प्रोटीन है, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज प्रोटीन। मैं आपको एक बताता हूं कि हमारे पास में ए से लेकर के जेड तक इंग्लिश की अल्फाबेट है, 26 अक्षर है। अब ए उसका क्या है? ए क्या है? उसकी एक अल्फाबेट का एक ए है, इकाई हो गई। अब ए से क्या बना? अगर इसके अंदर APPLE कर दिया, मतलब इसमें 5 अल्फाबेट के शब्द यूज कर लिए, तो इसका मतलब निकलने लगा। क्या हो गया? एप्पल। ए से कोई मतलब नहीं निकल रहा था, लेकिन जब वो ए के अंदर जब ये 5 शब्द मिल गए तो वो बन गया एप्पल, मतलब सेवफल। अब अगर सेवफल बन गया तो इसका अगर हमने एप्पल के साथ में कुछ और शब्द जोड़ लिए, क्या जोड़ लिए? एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। अगर हमने कुछ शब्दों को जोड़ दिया तो एक वाक्य बन गया। इसको ऐसे ही प्रोटीन बनता है। कैसे? हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। ये क्या है? अल्फाबेट।
जिसमें इसेंशियल 9 प्रकार के होते हैं, वेलिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, थियोनाइन, ये जितने भी है, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडिन, ये जितने भी होते हैं ये है इसेंशियल। बॉडी इसको बना नहीं सकती है, इसको आपको बाहर से लेना पड़ेगा। और आपके खाने में 9 के 9 इसेंशियल अमीनो एसिड होना चाहिए। जान के ताज्जुब होगा आपको कि सिर्फ माँ के दूध में 9 के 9 इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, बाकी और कहीं पे नहीं होते हैं। कुछ हद तक सोयाबीन में होते हैं, कुछ हद तक एग में होते हैं। और अगर आपको 9 के 9 लेना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आगे चर्चा करता हूं। और कुछ होते हैं नॉन इसेंशियल, ये वो होते हैं जो अमीनो एसिड आपके शरीर के अंदर ही बन जाते हैं। तो ये हम इसकी चिंता ना करें, हम ये 9 की चिंता करें। अब आप सोचिए, ये इसेंशियल अमीनो एसिड और ये जो नॉन इसेंशियल है ये 20 है। ये क्या है, अल्फाबेट, इकाई। अगर ये आपस में जुड़ जाते हैं तो ये बन जाते हैं पेप्टाइड, अर्थात एक शब्द बन गए। और जब ये शब्द इकट्ठे हो जाते हैं, कई शब्द इकट्ठे होते हैं, जैसे कई पेप्टाइड इकट्ठे होते हैं, तो इनकी एक श्रृंखला बन जाती है, उससे बनता है प्रोटीन। प्रोटीन कई हजारों प्रकार के पेप्टाइड से मिलकर बनता है। आज हमारे शरीर में 10 लाख प्रकार के प्रोटीन हैं, लेकिन वो बनते किससे हैं, सिर्फ 20 अमीनो एसिड से बनते हैं। और इसके लिए 9 हमको बाहर से लेना रोज जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर, या आप जो खाना खाते हैं, जो प्रोटीन जितनी जरूरत होती है बॉडी उतना यूज करती है, बाकी उसको बाहर निकाल देती है। प्रोटीन आपके बॉडी में स्टोर नहीं होता। कोई बोलता प्रोटीन खाने से मोटे तो नहीं हो जाएंगे, नेवर। क्यों? क्योंकि बॉडी को जितनी जरूरत है 9 एसेंशियल अमीनो एसिड की, वो आपको रोज लेना पड़ेंगे, बॉडी को रोज चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको प्रोटीन, आपको समझ में आ गया होगा कि आज प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। तो हमें प्रोटीन अगर चाहिए तो हमें सिर्फ 9 अमीनो एसिड ही चाहिए। बस अगर हमने अपना इतना इंतजाम कर लिया तो आप सोचिए कि आपने जंग जीत ली। कैसे? क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर बहुत जरूरी चीजें हैं। आपका जो प्रोटीन होता है वो हमारे बॉडी के अंदर कहां कहां और कौन सा प्रोटीन होता है, आप थोड़ा सा देखिए। प्रोटीन आपको बीमारियों से बचाता है। ये इम्यून सिस्टम, जिसको हम प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं, जिसके अंदर आपने एंटीबॉडीज का नाम सुना होगा। एंटीबॉडीज जो रहती है, आने वाले कीटाणुओं को, अर्थात वायरस को, बैक्टीरिया को, फंगस को खत्म कर देती है, उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। ये क्या होते हैं? प्रोटीन। एक होता है सिस्टम, जो कि जब इन्फेक्शन होता है तब एक्टिवेट होता है, वो भी काय का बनता है? प्रोटीन का। हम आगे चर्चा करेंगे। तो प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम, मतलब रोगों से लड़ने के लिए बेहद जरूरी है। अब होता है मसल्स, हमारे शरीर में जो मोशन होता है, जो हम चलते हैं, आपकी जो आंतें चलती हैं, जो आपका हार्ट चल रहा है, ये एक्टिन और मायोसिन जब एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करते हैं, ये प्रोटीन होते हैं, तब आपकी मसल्स काम करती है, दिल की धड़कन होती है। जब आप दौड़ते हैं तो आपकी मसल्स रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो आप मोशन में आ जाते हैं। ये कौन करता है? एक्टिन और मायोसिन। ये क्या है? प्रोटीन। मायोग्लोबिन जो होता है ये हमारी मसल्स में पाया जाता है, जो कि हमारी मसल्स को ऑक्सीजन देता है। जैसे हीमोग्लोबिन हमारे खून के द्वारा पूरे शरीर को देता है, और मसल्स के लिए मायोग्लोबिन ये एक प्रोटीन होता है। फेरिटिन, फेरिटिन नाम का जो प्रोटीन है, ये क्या काम करता है? आयरन, लोहा कभी भी इधर से उधर नहीं जा सकता, या लोहे को आप कहीं पे भी स्टोर नहीं कर सकते बॉडी के अंदर, वो नुकसान करेगा। तो फेरिटिन नाम का एक प्रोटीन होता है, वो क्या काम करता है? आयरन को जुड़ जाता है और उसको लीवर में इकट्ठा कर देता है। और ब्लड में भी थोड़ी मात्रा रहती है। जैसे बॉडी को तुरंत आयरन की ज्यादा जरूरत पड़ी तो लीवर से निकल के वो ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड से जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे आयरन चला जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट काम है, मतलब आपकी बॉडी कितना आपको करती है, लेकिन वो करती कब है? जब आपके बॉडी में प्रॉपर फेरिटिन होगा।
अब हम चाहते हैं हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, आज हम खड़े हुए हैं, हम चलते हैं, दौड़ते हैं, हमारे हाथ पैर सब स्वस्थ हैं। ये क्यों है? क्योंकि आपके शरीर में एक नेट प्रोटीन के फिलामेंट का और ट्यूब का एक जंजाल बिछा हुआ है, और बहुत सारी कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं क्या हैं? वो कोशिकाएं शेप में कैसे रहती हैं? वो प्रोटीन से दीवार बनती है उनकी। आपके नाखून जो है ये प्रोटीन है, कैरेटीन। आपके जो बाल हैं ये कैरेटीन है, ये है प्रोटीन। और आपकी स्किन ये भी कैरेटीन है, ये भी एक प्रोटीन है। अर्थात अगर आपके शरीर में कैरेटीन अर्थात प्रोटीन सही मात्रा में है तो आपके चमकदार स्किन होगी, चमकदार बाल होंगे और नाखून भी बड़े ही शाइनिंग होंगे। लेकिन अगर अभी हम देखेंगे डिफिशियंसी में, इसका उल्टा समझ लीजिए आप, अगर कम हो जाए तो क्या होगा? कोलेजन। कोलेजन मतलब ये होता है आपके बॉडी के अंदर, आप देखते हैं, आप ऐसे बच्चे की स्किन को आप ऐसे करिए तो ऐसे अंदर अंदर वो अंदर जाती बाहर जाती, ऐसी कितनी मतलब कोमल स्किन होती है, वो है कोलेजन। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वो हार्ड होती जाती है। ओल्ड एज में क्या होती है? ढीली पड़ जाती है, ऐसे मालूम पड़ा कि लटक गया, चिन लटक गई, आंख लटक गई, झुर्री पड़ गई। ये क्या है? मतलब कोलेजन आपका लो हो गया, अर्थात आपका प्रोटीन बॉडी के अंदर लो हो गया। इलास्टिन, आपने देखा होगा स्किन को ऐसे खींचो छोड़ो फिर से वैसी हो जाती है, ये क्या है? इलास्टिन है। ये भी एक क्या है? प्रोटीन है। ये स्ट्रक्चरल है, अर्थात आपकी स्किन को स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। तो ये प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच सकते हैं। ये सब काहे से मिल रहा है? 9 एसेंशियल अमीनो एसिड से मिल रहा है, बाकी 11 बॉडी खुद बना लेती है। अब आप सोचिए कि आपने एक शेर को देखा और आप जब तेजी से भागते हैं, क्यों? क्योंकि अब जान बचानी है। तो ये जो तेजी से आप भागते हैं, आपकी आंखों ने देखा और पैर आपके दौड़ पड़े, ये कैसे हुआ? सिग्नल आपके बॉडी के अंदर, ब्रेन से एक सिग्नल गया पैर को कि आज जितना भागना है भाग लो। अगर आज चूक गए चौहान तो आपकी मृत्यु निश्चित है। क्यों? क्योंकि पीछे शेर है और उस समय वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देगा, जो कभी दौड़ नहीं पाता था। ये कौन करता है? साइटोकाइंस। ये होते हैं एक प्रकार के प्रोटीन। अगर आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, आपने देख भी लिया और आप घबरा रहे हैं, वहीं पे आप पीले पड़ गए और वहीं गिर गए और मालूम पड़ा शेर खा गया, इट मींस कि आपकी सिग्नल प्रोटीन आपके बहुत वीक है, अर्थात प्रोटीन की कमी है, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी है। अब ब्लड में आ जाए। ब्लड आपका ऐसा है कि आपके पूरे शरीर को ऑक्सीजन देता है, ग्लूकोज देता है, सब कुछ देता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। चोट लग गई, ब्लड निकलता है, थोड़ी देर में जम जाता है, फिर थक्का बन जाता है, फिर ब्लड निकलना बंद हो जाता है। अगर ऐसा ना हो, कुछ बीमारियों में ऐसा होता है जहां पर कि एक प्रोटीन नहीं पाया जाता, फाइब्रिनोजेन, वो नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में ब्लड एक बार निकलना शुरू हो गया तो रुकता ही नहीं है। तो ब्लड क्लॉट अर्थात ब्लड को खत्म होने से बचाने का काम कौन करता है? फाइब्रिनोजेन। ये कौन है? प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन, ये प्रॉपर अमाउंट लिक्विड में मेंटेन करता है ब्लड के अंदर। आपने सुना होगा कि भैया का लीवर खराब हो गया, मालूम पड़ा पेट में पानी भर गया, अब रोज पानी निकलवाना पड़ता है। पसली में पानी भर गया, चेहरे पे सूजन आ गई, पैर में सूजन आ गई। व्हाट इज दिस? दिस इज द लो लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन, अर्थात प्रोटीन का लो लेवल है। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड का लो लेवल हो गया है, इसलिए सूजन आ गई है। और एक बार सूजन अगर आप सोच लीजिए आ गई तो फिर क्या होगा? एंजाइम्स, आप जो खाना खाते हैं पेट में जाता है, अब उसमें खाने में आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट खाते हैं और प्रोटीन खाते हैं। जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसके लिए हजम करने के लिए, प्रोटीन को हजम करने के लिए, फैट को हजम करने के लिए हमारे पास बाइल जूस है, हमारे पास में लाइपेज है, हमारे पास में प्रोटीएज है, हमारे पास में पैनक्रिएटिन है जो कि प्रोटीन को तोड़ देता है, छोटे छोटे अमीनो एसिड में डाल देता है। ये सब क्या है? प्रोटीन है। अब आपके अंदर देखा जाए तो आप कौन हो? आप बोलेंगे साहब मैं संजीव शर्मा हूं, लेकिन संजीव शर्मा के अंदर क्या है? शरीर, शरीर के अंदर ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर टिश्यू, टिश्यू के अंदर सेल, लास्ट में सेल के अंदर क्या है? सेल अपने आप में पूरी संजीव शर्मा है।
सेल की दीवार जो है उसको मेंटेन करना और उस सेल के अंदर भोजन पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, हार्मोन पहुंचाना, ये पहुंचाना, सब पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारे पास में पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, लिपिड बाउंड प्रोटीन होते हैं। लिपिड बाउंड क्या करते हैं? जैसे विटामिन डी को सेल के अंदर ले जाना है तो वो लिपिड बाउंड है, मतलब वो क्या करेंगे, ऐसे प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, जो कि सेल के अंदर विटामिन को ले जाते हैं, ए डी ई ए के, क्योंकि वो लिपिड से ही जुड़ते हैं, बाकी वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ये सब कौन काम करता है? ये काम करता है प्रोटीन। और प्रोटीन मतलब नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। क्या फंक्शन है प्रोटीन के? बहुत कुछ तो मैं बता चुका हूं, लेकिन आपको मैं समराइज करता हूं। प्रोटीन हमारी बॉडी को बनाता है। हम मां के पेट में थे, छोटे से थे, एम्ब्रियो, फिर 9 महीने के हुए, फिर बाहर निकले, आज हम हो गए इतने साल के, बड़े हो गए, एडल्ट हो गए। ये बॉडी को किसने बनाया? आपकी ग्रोथ किससे हुई? और जब आपकी कहीं टूट फूट हो जाती है, आप रोज टूट फूट होती है, दिन भर जो काम करते हैं उससे पूरे बॉडी में टूट फूट होती है, और रात को जब आप सो जाते हैं तो वो रिपेयरिंग हो जाता है, और आप जब सुबह उठते हैं तो आप बोलते हैं अरे मैं तो फ्रेश हो गया, और कल तो मैं सोच रहा था कि बुखार ही आ जाएगा, लेकिन रात में सो के उठा, दिन में सो के उठा, वो मजा आ गया। कई लोग बोलते हैं साहब मैं सो के उठता हूं तब भी फ्रेश नहीं उठता हूं। इट मीन्स कि उनको प्रोटीन की कमी। तो बॉडी को बनाना, ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये जो भी काम होता है ये सब कौन करता है? 9 इसेंशियल अमीनो एसिड, प्रोटीन। प्रोटीन आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करते हैं, एंजाइम को बनाने में मदद करते हैं, हार्मोन को बनाने में मदद करते हैं। आप सोचिए, एक हार्मोन है थायराइड ग्रंथि का हार्मोन है, उसको बोलते हैं थायरोक्सिन। अगर उसकी कमी हो जाए तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, शरीर मोटा हो जाएगा। हम बोले साहब थायराइड हो गया हमारी दीदी को। अगर किसी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाएगी तो उसके अंदर क्या होगा? दूसरी समस्याएं पैदा हो जाएंगी, दाढ़ी मूछ नहीं आएगी, वो जल्दी उनके अंदर वो नहीं, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया आपका तो ऑक्सीजन का लेवल आपके बॉडी में कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। ये सब कौन है? ये सब प्रोटीन है। तो एंजाइम्स अगर कम हो गए प्रोटीन की कमी की वजह से तो आपका पेट, बोलेंगे साहब मैं खाना तो खाता हूं लेकिन गैस बन जाती, खाना हजम ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एंजाइम कम है, अर्थात आपके अंदर प्रोटीन कम है। दूसरी चीज, कई लोग बोलते हैं साहब कि मेरी स्किन बहुत अच्छी है। इट मींस कि आपके अंदर क्या है? कोलेजन, एक्टिन, मायोसिन, ये जो स्ट्रक्चरल है ये बहुत अच्छे। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं भाग्यशाली लोग? ये लोग हैं मुश्किल से 5 से 7%। लेकिन 9, मतलब 10 में से एक आदमी ठीक है, लेकिन 9 आदमियों को क्या प्रॉब्लम है? सब उनके स्किन में प्रॉब्लम है, उनकी काम, उनकी मसल्स दुखने लग जाती है, पैर दुखने लग जाते हैं, पाउठे आ जाते हैं, स्किन पे दाग धब्बे हो जाते हैं। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है? ताकि स्किन के अंदर जो खून की नलियां हैं, उन खून की नलियों में जो ब्लड बह रहा है, वो खून की नलियों में बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे ताकत की चीजें, एल्ब्यूमिन और बहुत सारे पूरे बॉडी को सप्लाई हो रहे हैं। लेकिन अगर प्रोटीन की कमी होगी तो क्या होगा? उस खून में से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, पेट में सूजन, हाथ में सूजन आ जाएगी। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। एल्ब्यूमिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि ब्लड की पीएच लेवल को मेंटेन करता है। 7 पीएच के ऊपर ना तो कोई बैक्टीरिया ना तो कोई वायरस डेवलप हो सकता है। और जैसे ही आपका पीएच बिगड़ा, मतलब प्रोटीन की कमी हुई, कि आपके अंदर बैक्टीरिया, वायरस तो घूम ही रहे हैं सब दूर आपके आसपास, अंदर घुस जाएंगे। प्रोटीन आपको सप्लाई भी कर सकता है एनर्जी में, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, आप मालूम पड़ा कि आपने 10 दिन से कुछ खाना ही नहीं खाया, आपने मतलब भूखे प्यासे पड़े हुए हैं कहीं पे, तो क्या होगा? आपको मरने नहीं देगी बॉडी, आपकी मसल्स के अंदर जो प्रोटीन है उसको तोड़ देगी और आपका प्रोटीन से ऊर्जा पैदा करके आपके शरीर को चलाएगी। अर्थात कई लोग क्या काम करते हैं? खाना छोड़ देते हैं, भूखे प्यासे वजन कम करने की कोशिश करते हैं, तो उनको क्या होता है? वो उनके और इतने वीक हो जाते हैं, और जब वो खाना शुरू करते हैं तो बॉडी इतना खाना खा लेती है कि फिर से मोटे से और पहले से ज्यादा मोटे हो जाते हैं। तो आप अपने प्रोटीन के लेवल को जरूर आप मेंटेन करें। प्रोटीन आपका इंपॉर्टेंट सोर्स है नाइट्रोजन, सल्फर का, फास्फोरस का, जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। और प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि बॉडी के डिफेंस सिस्टम में बहुत काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही हमारे बॉडी पे कुछ कोरोना का इफेक्ट हुआ या
बैक्टीरिया का इफेक्ट हुआ तो हमारे WBC जो है या तो कम हो जाते हैं या ज्यादा हो जाते हैं। बैक्टीरिया में ज्यादा हो जाते हैं, वायरस में कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है, और इम्यूनोग्लोबुलिन क्या काम करता है, वायरस जैसे ही आया उसको पकड़ लेता है, बैक्टीरिया को पकड़ लेता है इम्यूनोग्लोबुलिन, और वो क्या करता है, उसकी सांस रुक जाती है और वो मर जाता है, शरीर पे अटैक ही नहीं कर पाता। तो इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? प्रोटीन है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, अर्थात आपके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। जैसे मैं हाथ ऊपर नीचे कर रहा हूं, ये क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल है, मतलब मेरे मसल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, आपके पेट में आंतें चल रही हैं, आपका हार्ट चल रहा है। ये सब कौन कर रहा है? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, आपस में काम कर रहे हैं। एंजाइम्स जो हैं वो बहुत ही प्रोटीन ही रहता है वो, और हाईली कैटालिटिक एक्टिविटी रहती है। आपने देखा होगा कि एक आदमी ऐसा है, बहुत खाना खाता है, उसके बावजूद भी उसको ऊर्जा ही नहीं मिलती, बड़ा वो एकदम बिल्कुल कमजोर रहता है, मालूम पड़ा डायबिटीज हो गई उसको। उनके अंदर प्रोटीन की कमी की वजह से उनके बॉडी के अंदर ऊर्जा का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और जैसे ही आप प्रोटीन का लेवल बराबर कर लेते हैं, कैटेलिस्ट का काम करते हैं, अब आपके यहां पर ये मान के चलिए कि तेजी से आपकी ऊर्जा बनेगी, तेजी से आपका शुगर लेवल कंट्रोल होगा। हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म के ऊपर हार्मोन्स, जैसे थायराइड में मैंने बोला आपसे कि थायराइड का लेवल अगर लो हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म मतलब एनर्जी बनने की प्रोसेस, ऊर्जा बनने की प्रोसेस लो हो जाती है, तो आदमी कैसा हो जाएगा? ढीला। आवाज कैसी हो जाएगी उसकी? एकदम लो। लेकिन अगर थायरोक्सिन का लेवल बढ़ गया किसी तरीके से तो क्या होगा? दुबला पतला हो जाएगा, बहुत तेज तेज बात करेगा, आंखें बाहर आ जाएंगी, चमड़ी एकदम चिपक जाएगी, आदमी ऐसा हो जाएगा बिल्कुल। तो ये सब चीजें, ज्यादा होना कम होना किससे होता है? प्रोटीन के लेवल से। और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो स्टोरेज में काम करते हैं, आयरन को पकड़ लेते हैं और लीवर में जाके बैठ जाते हैं। बॉडी ने बोला भैया कि आयरन कहीं से आपका मालूम पड़ा आधा किलो खून ही निकल गया आपका, बॉडी ऑर्डर करती है हमें तुरंत फेरिटीन चाहिए, तो बस वो वहीं पे लीवर में जो जमा हुआ जो फेरिटीन नाम का जो प्रोटीन है उसमें जो आयरन है वो तुरंत बाहर निकलता है और वो सप्लाई कर देता है, और एकदम तुरंत हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। कुछ ऐसे रहते हैं जो ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और ट्रांसफेरिन क्या होता है कि जो लीवर में जो आयरन जमा हुआ है, लीवर के अंदर जो बहुत सारी चीजें हैं, लीवर इज ए डिपॉजिट वॉल्ट है। आप जैसे पैसा आप कहाँ रखते हो? बैंक के लॉकर में। वैसे ही हमारे जितने भी विटामिन है, विटामिन डी कहाँ जाके बैठता है? लीवर में। ए कहाँ जाके बैठता है? लीवर में। वो क्या काम करता है, वहां से जैसे ही जरूरत पड़ती है डी की, तो ये आयरन को कौन ले जाता है? ट्रांसफेरिन नाम का एक प्रोटीन होता है, वो वहां से लेता है और जहां सप्लाई होती है वहां बोन मैरो को कर देता है। न्यूरोट्रांसमीटर, ब्रेन में न्यूरो मतलब ब्रेन, ट्रांसमीटर मतलब संदेशवाहक। ये काय से बनते हैं? अमीनो एसिड से। एक गाबा नाम का अमीनो एसिड है, गाबा जो रहता है ग्लूटामेट नाम के अमीनो एसिड से बनता है। ये गाबा क्या काम करता है, सीरोटोनिन क्या काम करता है, और ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या है? एक अमीनो एसिड है। गाबा क्या है? ये ग्लूटामेट क्या है? अमीनो एसिड है। ये क्या काम करते हैं? ट्रिप्टोफैन बनाता है सीरोटोनिन, और गाबा क्या काम करता है? आपके मूड को ठीक रखता है, आपके पूरे ब्रेन के फंक्शन को ठीक रखता है। अगर आपका गाबा का लेवल अगर डाउन हो गया तो आप बोलेंगे अरे मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कई लोग बोलते हैं ना, सब मैंने जब पेपर देखा, परीक्षा देने गया, पेपर देखा तो मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। ब्लैंक मतलब गाबा का लेवल बहुत लो है उसका, धुंध छा गई। कई लोग बोलते हैं ना, यार इस आदमी को कितना ही समझाओ, इसको तो कुछ संपत्ति नहीं बैठती, इसको तो कुछ सूझबूझ ही नहीं है। जो सूझबूझ है, ये जो संपट है, ये जो आपके दिमाग की जो तीव्रता है, ये कौन है? ये है गाबा। अब आप अगर देखेंगे, ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डोपामिन का, सीरोटोनिन का। सीरोटोनिन का ऐसे बनता है ट्रिप्टोफान नाम के अमीनो एसिड से। ये कौन है? प्रोटीन। क्या काम करता है? सीरोटोनिन नाम के प्रोटीन को बनाता है। ये क्या काम करता है? आपका सीरोटोनिन लेवल अगर ठीक है तो आप क्या करेंगे? हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, पॉजिटिव रहेंगे। कुछ भी होगा, कोई भी सिचुएशन आएगी, उसको हंसते हंसते टैकल कर लेंगे। लेकिन अगर आपके बॉडी में गाबा लेवल कम हो गया, सीरोटोनिन लेवल कम हो गया, तो आप क्या करेंगे? हर आदमी में आप बुराइयां ढूंढेंगे,
हर आदमी के आप लड़ने झगड़ने लग जाएंगे, आपका जो दिमाग है वो एग्रेसिव हो जाएगा, आपको प्लान जिसको दिखाएंगे आपको लगेगा कि यार ये क्या बात है, मेरा बिजनेस क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है। आप नेगेटिव 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 जितना आप सोच सकते हैं, इसका मतलब यह है कि ट्रिप्टोफान का लेवल कम है, आपका सेरोटोनिन लेवल का कम है, अब आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी, अब आपके अंदर उत्साह की कमी हो गई, आपके अंदर मूड आपका बिगड़ जाता है। मूड बिगड़ गया मतलब सेरोटोनिन कम हो गया। आज मूड बहुत अच्छा है भाई साहब का, सेरोटोनिन लेवल अच्छा है। कैसे मूड कैसे अच्छा हो सकता है? 9 इसेंशियल अमीनो एसिड ले लीजिए, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे, जिसको प्लान दिखाएंगे सब बिजनेस में आ जाएंगे, आप जिससे बात करेंगे वो आपसे प्रभावित हो जाएगा, आपके अंदर एक मैग्नेटिज्म आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपके अंदर प्रोटीन की डिफिशियंसी है, उसको दूर करने की जरूरत है। एक और बात बताता हूं, टेलोमियर। टेलोमियर समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं, ये कोशिका है, सेल है। सेल की ये क्या है? नाभि, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। आपने डीएनए का नाम सुना है, आरएनए का नाम सुना है, जीन्स का नाम सुना है, तो ये सब कहां पाए जाते हैं? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोमल स्टडी, हमारे शरीर में 48 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन वो 24 पेयर में होते हैं। पेयर कैसी होती? ऐसी पेयर होती क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या होते हैं? इसमें जीन्स लगे रहते हैं। जीन्स ये सब काय के बनते हैं? अमीनो एसिड से। आप बोलेंगे अरे हर जगह अमीनो एसिड। मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस धरती पर अगर जीवन है तो अमीनो एसिड की वजह से है, और अगर एक इंसान जिंदा है तो वो 9 अमीनो एसिड की वजह से है, जो एसेंशियल है। और उससे क्या होता है? ये क्रोमोसोम बनता है। अब ये कोशिका जो है अकेली तो रहती नहीं है, आपकी ग्रोथ हो रही है। एक कोशिका की 2 हुई, 2 की 4 हुई, 4 की 8 हुई, 8 की 16 हुई, ऐसे बढ़ते बढ़ते तो ये जब 2 होती है तो ये क्रोमोसोम भी 24 पेयर थे, 24 इधर चले गए, 24 उधर चले गए। तो ये क्या होता है? इसके भी 2 टुकड़े होते हैं। इसको बनाने के लिए क्या लगता है? अमीनो एसिड। अच्छा, अब आप ये समझ गए। अब मैं आपको बताता हूं, ये है जूते का लेस। आपने जूते के अगर बंद वाले जूते पहनते हैं, ऐसा लेस होता है, और ये इसके धागे बिखर न जाए, इसके मुंह पे क्या रहता है? ऐसा एक कैप लगा रहता है, कैप। जिस दिन ये कैप निकल जाता है उस दिन ये फिर आपको लेस चेंज करना पड़ता है। वैसे ही क्रोमोसोम के ये जो है जूते का लेस जैसा समझ लीजिए, इसके मुंह पे कैप लगा हुआ है, इसको बोलते हैं टेलोमियर। ये टेलोमियर क्या काम करता है? इस क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे फाइबर हैं, मतलब अमीनो एसिड की, पेप्टाइड की चेन है, उसको ये बांध के रखता है। और यही जीवन है दोस्तों। जब उम्र 20 साल की होती है तो टेलोमियर की लेंथ इतनी होती है, और जब 80 साल की होती है तो इतनी होती है, और उसके बाद तो ये जब खत्म हो जाती है, जिस प्रकार से इसके ऊपर का ये खत्म हो जाता है तो ये पूरा फिर चेंज करना पड़ता है, वैसे फिर आत्मा ये शरीर छोड़ देती है और फिर दूसरे शरीर में जाती है, जहां पर कि बढ़िया टेलोमियर होगा, मतलब बचपन फिर से शुरू करती है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति, बूढ़ा तो सबको होना है, मरना तो सबको है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो 40 की उम्र में 60 के दिखते हैं, 25-30 की उम्र में 40-45 के दिखते हैं, चेहरे पे कोई चमक ही नहीं है, ऐसा लगता है कि बूढ़े हो गए, बातें भी बूढ़े बूढ़े जैसी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका टेलोमियर कम हो गया है। टेलोमियर कम क्यों हो गया है? क्योंकि उनके अंदर 9 इसेंशियल अमीनो एसिड की कमी हो गई है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में 9 इसेंशियल अमीनो एसिड लेंगे तो जो 20 साल वाला जो आपके अंदर उत्साह है वो हो सकता है 40-50 में हो, जो 40 वाला उत्साह है 80 में हो। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर अमीनो एसिड लिया है। आपका जो टेलोमियर इंटैक्ट जिस दिन तक रहेगा उसी दिन तक आप जिंदा रहेंगे। जैसे जैसे ये कम होगा वैसे एज से रिलेटेड डिसीज आने लग जाएगी, आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो जाएगा, दिखना कम हो जाएगा, डायबिटीज के लक्षण आने लग जाएंगे, जोड़ों की तकलीफ हो जाएगी, आपका शरीर पूरा डाउन होने लग जाएगा। एज रिलेटेड डिसीज और मॉर्टेलिटी को बढ़ाता है टेलोमियर अगर कम हो जाए। जैसे ये आप देखिए, ये टेलोमियर को मेंटेन करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? डीएनए के डैमेज को रोकने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? आपको टेलोमियर एक प्रोटीन है,
ये प्रोटीन इसको बांध के रखता है, और ये बनता कैसे है? 9 इसेंशियल अमीनो एसिड से बनता है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? अरे इतनी सारी कहानी कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अब अपने जीवन में प्रोटीन को पूर्ण महत्व दीजिए। छोटी छोटी सी मैं आपको 2 चीजें और बताना चाहता हूँ। आपको रात को भूख लगती है, आपने कई लोगों को देखा, मुझे भी, मैं रात को मालूम पड़ा कि अपन काजू खा रहे हैं, किशमिश आधा किलो पाव भर काजू ही खा गए। रात को भूख लगी तो अपन ने वो अंगूर लाते हैं काले वाले, 1 किलो लाते हैं, वो सब खा गए। बच्चों के लिए चाय बन रही, वो भी पी ली। बिस्कुट बच्चे खा रहे हैं, वो भी खा लिया। मतलब दिन भर खाना 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 खाना। ये क्रेविंग है, ये शुगरी मीठी चीजों की क्रेविंग होती है। मतलब पेट में ऐठन आती है कि अब तो खाना ही पड़ेगा। तो आप जाके रात को लोग 1-1 बजे किचन में जाकर के, मालूम पड़ा मेरी आइसक्रीम कहाँ गई, बोले मैं रात को मैं खा गया। क्यों? बोले बहुत इच्छा हुई थी, बहुत तेज इच्छा हुई। ये क्रेविंग प्रोटीन की डिफिशियंसी अर्थात 9 एसेंशियल अमीनो एसिड की डिफिशियंसी से हो रही है। इसी से आप में मोटापा बढ़ रहा है, इसी से आप में डायबिटीज आने के 100% चांसेस हैं। अगर आप जिम जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आप बोले मेरा तो वजन ही कम नहीं होता, आप सब दूर जा रहे हैं, आपकी बॉडी ही नहीं बन रही है, आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। कई लोग बोलते हैं साहब मैंने तो ये खा लिया वो खा लिया। अरे आप में प्रोटीन की कमी है। इसीलिए हमारा जो वेट मैनेजमेंट फार्मूला है उसमें सबसे ज्यादा जोर प्रोटीन पे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन इज द मेजर सोर्स। अगर इसकी कमी हो गई तो वजन बढ़ जाएगा। अगर ये पर्याप्त मात्रा में मिलने लगा 9 इसेंशियल अमीनो एसिड, तो आपकी मसल की ग्रोथ होगी और आपके अंदर मोटापा कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी बचपन में तो मसल्स थी, आपने प्रॉपर प्रोटीन लेना बंद कर दिया, धीरे धीरे आप मीठी मीठी चीजें ये सब चीजें खाने लगे, समय पे खाने ही नहीं खाते थे, भाग दौड़ की जिंदगी, पैसा कमाने में लग गए। और पैसा ऐसा कमाया आपने, खूब कमाया पैसा, गाड़ी बंगला मोटर कार, ये प्लॉट वो फार्म हाउस फलाना ढिमका। लेकिन आपका खुद का जो फार्म हाउस था उसके अंदर क्या हालत हुई? उसमें अमीनो एसिड की कमी हो गई, और उससे क्या हुआ कि आप मोटे हो गए। मोटे क्यों हो गए? क्योंकि जो मसल्स आपकी थी उसकी जगह पे प्रोटीन प्रॉपर मिला नहीं, तो मसल्स कम होने लगी, और वो जगह भरने के लिए जितनी मात्रा में आपकी मसल्स आती उस उतनी ही मात्रा में फैट आएगा। तो फैट तो भारी रहता है, वो फैट जो है और ज्यादा डिपॉजिट होने लगता है। तो मोटापा अगर आपको कम करना है तो ये प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है। एंड ब्रेन फॉग, मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छे से बता दिया। सीरोटोनिन लेवल जैसे ही आपका कम होगा, गाबा कम होगा, ट्रिप्टोफैन कम होगा, ये सब अमीनो एसिड्स हैं, तो आपके दिमाग में एकदम ऐसा आ जाएगा, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आपको लगेगा यार 1 साल निकल गया, कैसे निकल गया, क्या करा मैंने? कुछ नहीं करा ना, मैंने कुछ ये न पिन चेंज करी, ना मैंने कोई प्लान दिखाया, ना मैंने कुछ करा। ये सब आपकी ब्रेन फॉगिंग है। आज से आपको प्रोटीन शुरू करना। आपकी जो चोट लग जाएगी धीरे धीरे ठीक होगी, आप बीमार पड़ जाएंगे, आपको नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। इसके अलावा आपके जोड़ों में सूजन आ सकती है प्रोटीन की कमी की वजह से। अगर आ रही है तो प्रोटीन की कमी है। आपको बार बार सिर दुखता है, मालूम पड़ा कि आपने आंखों की जांच करा ली, कुछ नहीं है, सिर दुखता है, तो आपको क्या है? प्रोटीन की कमी। यहां पे जलन होती है, प्रोटीन की कमी। गैस बनती है, आपको दस्त साफ नहीं होते हैं, ये प्रोटीन की कमी है। आप तनाव में रहते हैं, आप बहुत चिड़चिड़े हो गए, प्रोटीन की कमी। आप हमेशा बेचैन रहते हैं, मालूम पड़ा कि बेचैन आत्मा घूम रही है, यहां से वहां से यहां, रात को नींद नहीं आ रही है, रात को आप क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, आप रात को पता नहीं कौन सा सीरियल देख रहे हैं, पता नहीं कौन सी पिक्चर देख रहे हैं, हड्डियां दुखती हैं, आपकी ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, आपको बार बार मीठा खाने की इच्छा होती है, आपके बाल झड़ रहे हैं, अगर आपके नाखून टूट रहे हैं, अगर आपकी चमड़ी लटक रही है या झुर्री पड़ रही है, आपको बार बार है ना, आपको नाक से पानी आ रहा है, मुंह से पानी आ रहा है आपके अंदर, ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, स्वस्थ फील नहीं कर रहे हैं, आपके हाथ एकदम ठंडे, कोई भी हाथ मिलाता बोलता है तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों है, पैर इतने ठंडे क्यों है, पैरों में आपको मसल्स क्रैम्स आ जाते हैं। हमारी जो बहनें हैं उनको एमसी पीरियड के समय पे पेट में बहुत दर्द होता है, और जो 45 के ऊपर की महिलाएं हैं उनको ठंडा ठंडा गरम 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 सा लगने लगता है, दांतों से खून आने लगता है, जरा सा कुछ काम करा तो ऐसे थक जाएंगे जैसे कि मतलब मैंने कोई पहाड़ चढ़ लिया हूं, और चोट लग गई तो बहुत दिन लग जाएंगे ठीक होने में, कोलेस्ट्रॉल करवाया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, ये सब क्या है? प्रोटीन की डिफिशियंसी है। आपको हमेशा कुछ ना कोई समस्या होती रहेगी,
आपके अंदर कोई ना कोई हार्मोन आपके अंदर मालूम पड़ा कि इंसुलिन, इपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन, जितने भी चीजें हैं, ये जो हार्मोन जो आपको स्वस्थ रखते हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाते हैं, ये सब आपके अंदर कम हो रहे हैं। तो आप सोचिए प्रोटीन की कमी की वजह से कम हो रहे हैं। आपके अंदर गिरे, मालूम पड़ा हड्डी टूट गई, आपके अंदर मसल आपकी जो थी, आप पहले बल्ले बनते थे, आज की डेट में वहां पे फैट आ गया, आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं। आपने कई 45 साल की कई महिलाएं हैं, उनकी एक शिकायत रहती है कि उनकी स्किन पहले बहुत अच्छी थी। आज मैं अर्चना बिल्कुल रेगुलर प्रोटीन लेती हैं, हमारी सब बच्चियां प्रोटीन लेती हैं, मैंने कई महिलाओं को देखा, उनकी स्किन पे ऐसे रेड रेड स्पॉट आ जाते हैं, डेड स्किन ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी। सिर्फ प्रोटीन शुरू करते हैं और सब स्पॉट खत्म, चेहरे पे मिलाजमा, काले काले धब्बे हो जाते हैं, थकान जल्दी महसूस होती है, बस में चले गए तो पैर में सूजन आ गई, नाखून और ये ऐसे हो जाते हैं, उसकी सुतुही निकलने लगती है, आपने देखा होगा ना, इधर उधर डालो तो दुखता है, क्यों? क्योंकि यहाँ की चमड़ी निकल रही है, प्रोटीन डिफिशियंसी। आप ज्यादा रात में उठ के खाना खाने लगते हैं, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, ये सब इसमें कहीं ना कहीं मेजर रोल है प्रोटीन की डिफिशियंसी का। और आपको बता दूं, आज कोरोना का युग चल रहा है, और ये बिल्कुल 9 जनवरी 2022 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, और ये बताया उसमें कि प्रोटीन डिफिशियंसी आपके इम्यून सिस्टम को नष्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो चीजें, इम्यूनोग्लोबुलिन जो वायरस को मारने वाला है, वो बनना कम हो जाता है, और दूसरा एक होता है गट एसोसिएटेड लिम्फोइड सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है, जीएलटी, आपको डिटेल जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको बता दूं आज मैं बिल्कुल क्लियरली कि आपका इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा आपके पेट में है। ओमेंटम जिसको कहते हैं, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड रहती हैं, ये वो स्थिति है दोस्तों, क्योंकि आप जो खाना खाते हैं, जितने बैक्टीरिया हैं वो नाक से जो लेते हैं वो तो लंग्स में जाते हैं, लेकिन जो खाते हैं वो पेट में जाते हैं, इन सबको मार डालता है कौन? जीएलटी। लेकिन अगर आपको प्रोटीन अगर कम है तो क्या होगा? वो कोरोना वायरस को मार नहीं पाएगा, लंग्स में गया तो लंग्स नहीं मार पाएगा, पेट में गया तो वो नहीं मार पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर 9 इसेंशियल अमीनो एसिड की डिफिशियंसी है। अरे जब अपन ने इतनी सारी राम कहानी पढ़ ली, तो अब क्या करना है? शुरू करना है 9 इसेंशियल अमीनो एसिड कहां मिलेंगे। तो मैं 22 साल से मैंने एक चीज देखी जिसके बारे में मैं बहुत ही ज्यादा इनसे मैं इंप्रेस हूं, उनका नाम है न्यूट्रीलाइट। लेकिन व्हाई न्यूट्रीलाइट? आपको लगेगा कि यार ये न्यूट्रीलाइट की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने न्यूट्रीलाइट को यूज किया है, मैं 22 साल से जानता हूं इसको, और इनके पास 6,500 एकड़ जमीनें खुद की हैं, और ये प्लांटिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं। इनके पास ऐसी ऐसी जमीनें हैं जो कि ज्वालामुखी से लगी हुई। ज्वालामुखी क्या मतलब? कई किलोमीटर नीचे से, पृथ्वी के नीचे जो लावा निकल रहा है, वो जो धरती में आता है, उसके अंदर इतना ज्यादा मिनरल होता है, इतना ज्यादा प्रोटीन होता है, इतना ज्यादा नाइट्रोजन होता है, रिच सॉइल होती है, दुनिया की सबसे बेहतरीन सॉइल उसी को माना जाता है। वहां पर ये लोग उगा करके उसको सीड से लेके ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं, यूरिया नहीं डालते हैं, ना कोई मनुष्य उस फसल को हाथ लगाता है, मशीनों के द्वारा सफाई करके सब चीजें हटा के सिर्फ वो चीजें, जैसे शरीर में आत्मा कितनी जरा सी है, शरीर 100 किलो का है लेकिन आत्मा का वजन ही नहीं है, तो सिर्फ हमें ये समझ लीजिए कि वो प्रोडक्ट जो आपको आज मिलेगा, जो बता रहा हूं मैं, वो आत्मा है। मतलब मैंने 100 किलो में से 1 किलो बनेगा, आधा किलो बनेगा। ऐसे सप्लीमेंट ये लोग बनाते हैं, इसलिए मैं इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। और ये क्या है दोस्तों? ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर क्या है? ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर का जब आज से करीबन, जब ये लॉन्च हुआ था, करीबन मैं सोचता हूँ 12-15 साल हो गए, इसका 200 ग्राम का डिब्बा पहले आया, और 200 ग्राम का डिब्बा 950 रुपए का था, और मार्केट में मैं उस समय 100-150 रुपए में 200 ग्राम के डिब्बे मिलते थे। और वो मैं पेशेंट को कभी लिखता भी नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने जिसको लिखा उसने ये बोला कि सर इससे कोई फायदा तो होता नहीं।
अब ये 200 ग्राम का न्यूट्रीलाइट का प्रोटीन पाउडर का डिब्बा आया। जब मैंने इसकी स्टडी करी, मैंने इसकी ट्रेनिंग अटेंड करी, मैंने इसके बारे में स्टडी करी, तो मैंने क्या पाया, ये तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर है, जो कि 100 है, जो कि इसमें 43% 9 इसेंशियल अमीनो एसिड काफी इसमें पाए जाते हैं, लेकिन एक दो कम होते हैं, उसकी पूर्ति व्हीट से हो जाती है, और कुछ कम रहते हैं तो येलो मटर से हो जाती है। मतलब ऐसे लोग जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, उन लोगों को तो आपको मैंने बताया था ना 91% प्रोटीन की कमी है, वो लोग इससे अपना प्रोटीन सही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 9 के 9 इसेंशियल अमीनो एसिड जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, जो मैंने पिछला आपको जो बताया, जो कमियां, जो फंक्शन, वो सब दूर कर सकते हैं आप सिर्फ कितना लेकर के, 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम शाम को, क्योंकि 10 ग्राम में आपको 80% प्रोटीन। तो 950 रुपए का मुझे बड़ा महंगा लगा। लॉन्च होने के 6 महीने तक मैंने इसको ना तो खुद खाया ना किसी को बताया, क्योंकि मुझे महंगा लगता, स्वाभाविक था। ऐसा डॉक्टर जो हमेशा सैंपल की खाता हो, वो खरीद के क्यों खाएगा प्रोटीन? मुझे तो सैंपल के मिलते थे, लेकिन उसको खाने से कुछ फायदा होता नहीं था। मैंने एक बार, एक पेशेंट आया जिसको डायबिटिक फुट था, मतलब उसके पैर में सड़ाव लग गया था, और डॉक्टर ने बोला था भैया भर्ती हो जाओ, देखो ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। वो डर गया और वो घर पे रहने लगा। उसको किसी से बताया कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं जो कि मतलब अमेरिका से आती हैं, और वो उससे बहुत पहले बड़ा न्यूट्रीलाइट, मतलब मैंने 950 रुपए का पाउडर, मतलब बहुत बड़ी बात थी, आज से 10-15 साल पहले। तो वो आए मेरे पास में, मैंने उनको देखा और मैंने उनको बिल्कुल बोला कि यार तुम देखो महंगी है और पता नहीं यार क्या होगा तुम्हारा। डॉक्टर ने बोला काटना पड़ेगा, खा के देखो, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हें फायदा होगा, ये मुझे विश्वास है। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी ट्रेनिंग अटेंड कर ली थी और इसके बारे में मैंने समझ लिया था, लेकिन महंगा था, मुझे ऐसा लगता था। मैंने उसको दिया और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, करीबन 2 महीने लगे उसको, ही बिकेम ऑल राइट। मैंने एंटीबायोटिक दिया, उसका कल्चर सेंसिटिविटी कराया, सब कुछ कराया, लेकिन सबने करवाया था, सबने एंटीबायोटिक दिए थे, लेकिन मैंने उसको न्यूट्रीलाइट का प्रोटीन दिया था और साथ में और भी सप्लीमेंट दिए थे। तो मैंने जब दिया उसको, वो ठीक हो गया। उसके घर वाले आए मेरे पास में, उन्होंने बोला कि सर बाबा जी बिल्कुल ठीक हो गए हैं, पहले तो बिस्तर पे लेटे रहते थे और मरने के इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो हमको रोज गाली बकते, मारने दौड़ते। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया? वो ये बोल रहे हैं कि मैं 6 महीने से परेशान था, तो तू डॉक्टर साहब के पास 6 महीने पहले क्यों नहीं ले गया, अब क्यों ले गया? तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, लोग परेशान हैं प्रोटीन की डिफिशियंसी से, 10 में से 9 लोग परेशान हैं। अरे आप खुद परेशान हो। जो मैंने बताया आपको, ये सब में से कुछ ना कुछ लक्षण आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, मेरे घर के अंदर भी है, लेकिन हम लोग टच वुड, मेरे यहाँ पे कम से कम 1 किलो के कई डिब्बे मिल जाएंगे। आप रोज लेता हूं, सुबह शाम लेता हूं, इजी टू डाइजेस्ट है। ये पीडी-कास स्कोर, पीडी-कास स्कोर का मतलब होता है करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर 1। पूरे वर्ल्ड में WHO के जो मानदंड है उसके अंदर 1 जो है दोस्तों, वो 100%। जैसे आपको फिजिक्स में नंबर कितने आए? बोले मेरे को 80% आया, और बोले बड़े बढ़िया स्टूडेंट हो तुम तो। लेकिन न्यूट्रीलाइट के ऑल प्लांट प्रोटीन को 100 में से कितने नंबर आए? 1, मतलब 100%। मार्केट में 1 वाला कोई बहुत कम है, रेयर, और इतनी क्वालिटी वाला। क्यों? क्योंकि ये प्लांट सोर्स से लिया गया है और ये डायरेक्ट अपने खेतों से उगाया गया है। इसके लिए इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बीमारियों से बचाते हैं, एडेड एडवांटेज। आइसोफ्लेवान से जो हार्ट अटैक से बचाते हैं। और आपको बता दूं क्वालिटी प्रोटीन है, इजी टू डाइजेस्ट है, आपको सिर्फ इसमें टेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि शुगर फ्री लोग भी ले सकते हैं, शुगर फ्री है, इससे वेट नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इससे वेट कम हो रहा है हमारा। तो पीडी-कास स्कोर जो है दोस्तों, ये ऐसा 1 वाला, 80% प्रोटीन वाला, 100% प्लांट बेस्ड, और अब तो ये मुझे बहुत सस्ता लगता है। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि 1 चम्मच में 8 ग्राम प्रोटीन मिल गया, मतलब ये मान के चलिए 9 इसेंशियल अमीनो एसिड की पूरी डोज मिल गई। रात को फिर मिल गई 8 ग्राम की, फिर पूरी डोज मिल गई। मार्केट में अगर आप सिर्फ 9 इसेंशियल अमीनो एसिड खाने जाओगे तो आपको कम से कम 2-4-5 अंडे खाना पड़ेंगे, आपको दूध पीना पड़ेगा, आपको ये लेना पड़ेगा, आपको वो लेना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सब चीज,
तो ये जो आई एम फैन न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन का, मैं क्या हूं, फैन हूं सर, और ये वंडरफुल है। बातें बहुत सारी थी, लेकिन मैं आपसे लास्ट में कुछ चीजें कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, ज्ञान हमें बहुत ज्यादा हो गया, अप्लाई करने की जरूरत है। मैंने आपको सब समझा दिया है, मैंने आपको यहां तक समझा दिया है कि आपके, अगर आप यंग रहना चाहते हैं तो आपको टीलोमियर अपना मेंटेन करना पड़ेगा। अब आपको टीलोमियर का आप ज्ञान दूसरों को समझाने मत लग जाए, सबसे पहले खुद समझना, अपना टीलोमियर बचाना है। आपने देखा है कि आज शरीर के अंदर अगर आप देखोगे, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है, अगर आपकी मसल्स को मजबूत करना है, अगर आपके स्ट्रक्चर को मजबूत करना है, आपकी सेल की मेम्ब्रेन को मजबूत करना है, आपके एंजाइम्स को मजबूत करना है, ब्लड को अगर आपको मजबूत करना है, और आपके ब्रेन सिस्टम को मजबूत करना है, ये न्यूरोट्रांसमीटर को मजबूत करना है, अगर आप अपने बॉडी के अंदर जो स्टोर चीजें होती हैं, जो लीवर के अंदर होती हैं, जो कि जो हमारा प्रोटीन करता है, उसको मजबूत करना है, तो 9 इसेंशियल अमीनो एसिड मतलब ऑल प्लांट प्रोटीन 10 ग्राम सुबह 10 ग्राम शाम को लेना है। और इसमें सोने में सुहागा मैं आपको बताया, सोने में सुहागा ये है कि 1 किलो प्रोटीन लेने पर 200 ग्राम का डिब्बा जो 1190 का है वो 85 रुपए में मिल जाएगा। अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपने आधा किलो लिया तो आपको सिर्फ 85 रुपए में आपको 200 ग्राम और मिल गया, अर्थात 600 ग्राम आपको कितने मिल गया, आपको 1 किलो प्लस 85 रुपए में। तो मेरा आपसे एक ही कहना है, दूसरों को समझाने के पहले सबसे पहले खुद ऑर्डर करना है। ये ऑफर जो है अमृत ऑर्डर है, ये अमृत प्रोडक्ट के लिए, ये ऐसा है प्रोटीन सबके लिए है। आपका अगर 10 साल का बच्चा है वो प्रोटीन उसको दीजिए, आज आपके घर में बच्ची है उसको प्रोटीन दीजिए, हमारी बहन प्रेग्नेंट है उसको प्रोटीन दीजिए, बच्चा स्वस्थ होगा, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आप एडल्ट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप प्रोटीन लीजिए। क्यों? क्योंकि आने वाले वक्त में आपको प्रॉब्लम होने वाली कभी नहीं है। आज आपके बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो एक ऐसी चीज है दोस्तों कि बाहर से ही लेना पड़ेगी, मजबूरी है। नो एसेंशियल अमीनो एसिड बॉडी नहीं बना सकती। और जो आप खाना खा रहे हैं आप खुद जानते हैं आप क्या खा रहे हैं। आप सुबह उठ के नाश्ता जो कर रहे हैं आप जानते हैं आप नाश्ते में कितना आपने प्रोटीन ले लिया, दोपहर लंच और डिनर, और फिर आपके खाने का समय क्या है, और आप खाने में सुबह से शाम तक आपको खाते क्या हो, और आपको खाना क्या चाहिए। इन दोनों में जो अंतर है ये बहुत बड़ा अंतर है। आपको मालूम है कि 2 सब्जी रोज खाना चाहिए, रोज दूध पीना चाहिए, रोज फल खाना चाहिए, रोज ये खाना चाहिए, रोज व्यायाम करना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हैं आप खुद जानते हैं। क्योंकि मैं खुद पिछले 40 साल से रोज सुबह उठ के 1 घंटा व्यायाम करता हूँ, और पिछले कई सालों से मैं ये प्रोटीन रोज लेता हूँ। और ये प्रोटीन ने आज रियली बता रहा हूं मैं कि मेरे हड्डियां 3 बार टूट गई, 3 बार ऑपरेशन हुआ, मेरे को बहुत दूसरे भी इन्फेक्शन हुए, लेकिन मैं हर बार इस प्रोटीन की बदौलत फिर से कम बैक कर लेता हूं। दोस्तों, दिस इज नॉट ए मोटिवेशन टू परचेज द प्रोटीन। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप 1 किलो का डिब्बा जब भी लें अपने पूरे परिवार को दें, और आप देखेंगे 1 किलो का डिब्बा खत्म होते होते आपका पूरा परिवार एक स्वस्थ जीवन की तरफ आगे बढ़ने लग जाएगा। और आप इसका ऑर्डर तुरंत करिए, ये लिमिटेड स्टॉक है, अनलिमिटेड नहीं है। ये ऐसा ऑफर है दोस्तों कि आज तक मेरे तो नहीं देखा ऐसा ऑफर। इट इज वन टाइम, लाइफ टाइम। आप पूरे साल भर के 12 डिब्बे ऑर्डर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो कर रहा हूं ऑर्डर। विश यू बेस्ट ऑफ लक। बैक टू माय होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल माइंड ब्लोइंग, आज तो आई ओपनिंग प्रोग्राम था, और मैं बता दूं अद्वितीय, माने आज आंखें खुल गई। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यदि प्रोटीन, वाकई आपने जो पहली स्लाइड दिखाई थी कि जीवन का अमृत है प्रोटीन, और वाकई जीवन का अमृत प्रोटीन है। और मैं यही बोलना चाहूंगा दोस्तों कि इस भागदौड़ भरी जीवन में यदि हम अपने आप को किसी से पीछे नहीं रखना चाहते हैं, तो
तो प्रोटीन बिल्कुल बहुत बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ मजबूत बनाए रखने के लिए, आपको चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, आपको फुर्तीला रखने के लिए, आपका जो डॉक्टर साहब ने बोला था वो टेलोमर मजबूत रखने के लिए, एनर्जी लेवल बेहतर रखने के लिए आपको अपना प्रोटीन डेली लेना बहुत जरूरी है। और सिर्फ आप नहीं, आपकी एक दायित्व है, आपका एक कर्तव्य, आपकी ड्यूटी आपके परिवार के प्रति कि आप अपने पूरे परिवार को प्रोटीन डाइट दिलवाएं। और अभी ये बहुत शानदार ऑफर चल रहा है दोस्तों, 1 किलो प्रोटीन के साथ 200 ग्राम प्रोटीन लगभग फ्री है। डॉक्टर साहब ने बताया कि 80, 85, 90 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं होती है, जिसकी कीमत 1200 रुपए है वो आपको सिर्फ 90 रुपए में मिल रहा है। तो दोस्तों ये मीटिंग यही समाप्त होती है, कुछ अनाउंसमेंट है और अभी एक और प्रोग्राम होगा बहुत जबरदस्त, जिसमें आपको एसेट, डिजिटल और एलओसी के बारे में लाइव डेमो और उनके फायदे बताए जाएंगे। और गुरुवार के दिन ओपन मीटिंग है, हमारे एक एमरल है और उनकी एक बहुत जोरदार मीटिंग होने वाली है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, मिलते हैं अपन।